जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज ऐसा कोई मकसद नहीं था कि सत्संग करूं, मगर एक सत्संग किसी एक लड़के के बारे में जो मेरे साथ यहीं रहता है, पास ही रहता है, उसके बारे में एक सत्संग मुझे बड़ी देर से बहुत याद आ रहा था। तो ऐसा समझ लो कि बार बार याद आ रहा था, तो मेरे अंदर से यही आवाज़ आई कि वो सत्संग कर लूँ। तो आज वही सत्संग एक बार आपको सुनाता हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत मामूली है। मामूली यानी सिंपल है, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ें होती है वही एक सत्संग है, मगर उसमें जो गुरु महाराज ने जिस तरह से वो चीज़ों को किया और जो समझाया, वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक दुआ करूँगा गुरु जी से कि गुरु जी, सबको वो बात समझ आए जो आप दिखाना चाह रहे हो, जो आप समझाना चाह रहे हो। मेरा कुछ नहीं हो, जो हो वो आपका हो। तो सत्संग की शुरुआत करता हूँ। जय गुरु जी। मुझे आज से लगभग शायद 3-4 साल पुरानी बात होगी है। एग्जैक्टली टाइम तो याद नहीं, लेकिन मानो कि 3 साल पुरानी बात होगी। तो मैं ऐसे ही सुबह सुबह उठा, यही समय था लगभग। तो मुझे ना यही समय यानी सुबह के 8 के आसपास बज रहे थे। तो मुझे ना उस दिन अंदर से ऐसे लग रहा था मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, दिल्ली जाना है। तो लेकिन टिकट्स वगैरह कुछ है नहीं, बनाई हुई कुछ है नहीं, दिमाग में बस चल रहा है। तो मैं ऐसे ही सोचते सोचते नीचे चला गया सोसाइटी में, और नीचे सोचा कि थोड़ी देर ऐसे वॉक करूँगा। तो और मेरे दिमाग में उसके साथ में एक चीज़ और आ रही है कि मुझे उस लड़के को लेके जाना है। मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा किसी का भी, मगर मैं बस उनको अंकल बोल के डिनोट कर रहा हूँ कि मेरे को उन अंकल को भी साथ में लेके जाना है। अब मुझे बार बार अपना तो लगे कि यार ठीक है, चलो मैं बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ, ये भी एक बात ठीक है। इसके लिए घर पे सब लोग गुस्सा होंगे, या अचानक से ऐसे क्यों जा रहा है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, सवाल पूछेंगे। लेकिन उसको ले जाने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता है। अब मेरे दिमाग में बार बार वो चीज़ आए जाए। फिर लास्ट में जाकर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको लेके जाना है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको कॉल किया, उस अंकल को कॉल किया, और मैंने कॉल करके उनसे कहा कि अंकल, बड़े मंदिर जाना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेके जाना है। अब वो संगत कोई संगत है ही नहीं उस समय तक। उनको इतना नहीं, मतलब एकदम हल्का सा, जैसे गुरु जी के बारे में कुछ आइडिया हो तो बस इतना सा आइडिया है, हल्का, एकदम हल्का। मतलब उनको पता है कि गुरु जी कुछ हैं, बस ऐसा ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पता उनको। अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपको बड़े मंदिर जाना है, वो भी दिल्ली। अब गुवाहाटी से दिल्ली जाना कोई मजाक तो है नहीं, फटाक से चले जाओ और जाके आ जाओ, कुछ तो प्लान करते ही हो। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, तो वो मुझे बोलता है कि चलो। मैंने बोला ये भी हाँ बोल रहा है। तो डिसाइड हो गया कि ठीक है चलें। अब हम लोग टिकट्स देख रहे हैं, तो फ़्लाइट की टिकट देख रहे हैं। तो फ़्लाइट की टिकट अब इमीडिएट वे में लेंगे तो बहुत महंगी, तो उस समय वो टिकट्स वगैरह सब महंगी दिखा रही थी काफ़ी। तो इतना अब जाना आना, इतना बजट नहीं बना के चल रहे थे दिमाग में, और अच्छा भी नहीं लगता ना कि ऐसे अचानक से इतना खर्चा हो जाए। तो सोच रहे थे ट्रेन में हो जाए, तो ट्रेन की टिकट्स वगैरह तो इतनी इमीडिएट मिलेगी नहीं, क्योंकि आज सोच रहे हैं कल के बारे में। तो हम लोगों ने फिर लास्ट में क्या किया कि कल की एक टिकट बनवा ली, सोचे कि कंफर्म हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएंगे। सारी तैयारियाँ हो गई और निकलने के लिए तैयार। अब अगले दिन जब सुबह दिखा तो हमारी टिकट तो हो गई कैंसिल, क्योंकि वो वेटिंग में रह गई और हम लोगों की बैग वगैरह सब पैक है। लेकिन गुरुजी का जो धक्का अंदर से आता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब गुरुजी को, इस बात को ध्यान से समझना, जब गुरुजी को आपसे कुछ करवाना हो ना, तो आप कितने भी दिमाग लगा लो, कितना भी कुछ कर लो,
वो हो के ही रहता है। हो के रहता है मतलब हो के ही रहता है। आपका आपके अंदर या तो वो चीज़ें दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो आपको करना पड़ जाएगा, या सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि वो आपको करना पड़ जाएगा। अभी इस सिचुएशन में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे अंदर गुरुजी ने ज़हन में ऐसे डाल दिया कि बस जाना है, और हिम्मत पैदा हो गई, एकदम हिम्मत पैदा। आप सोचो, यहाँ से मतलब लगभग 36 आवर्स 38 आवर्स की जर्नी है गुवाहाटी से दिल्ली। वो ट्रेन में बिना टिकट की करने के लिए ये मन तैयार हो गया, और हम लोग एक जनरल डब्बे में बैठ गए। जनरल डब्बे में यहाँ से वहाँ तक का सफ़र करना आसान तो नहीं होता, ना कोई खाना पीना हमारे साथ ना कुछ, बस बैठ गए। देखो, सोचने में लगेगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल बात है, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है। एक बार ऐसा सफ़र करके देखो तो आपको शायद पता चल जाए कि ये बात नॉर्मल है या नहीं। जब 2 दिनों तक आपको सफ़र करना पड़े जहाँ के आपको ये नहीं पता कि आप सो पाओगे नहीं पाओगे, क्योंकि बैठने की भी जगह नहीं होती अंदर ठीक से। तो हम लोग घुस गए अंदर। घुसने के बाद जब मैं पहुँच चुका था पहले ही स्टेशन, और वो जो अंकल है वो पहुँचे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैंने अंदर घुस के सीट ढूंढने की कोशिश की तो सीट मिली नहीं। तो ऊपर वाले, मतलब जैसे 3, इसमें तो 2 ही सीटें होती है ना, एक नीचे होती है और एक ऊपर होती है। तो ऊपर वाली जो सीट थी उस पर थोड़ी जगह थी, तो वहाँ थोड़ा सामान हटा के मैं वहीं बैठ गया, और एक अपनी जगह पे बैग रख ली ताकि वो अंकल आए तो वो वहाँ बैठ जाए। फिर वो अंकल आए और फिर हम लोग वहाँ ऊपर बैठ गए, दोनों जन ऊपर बैठ गए। और वो सीट जो होती है, वो सीट पे जो ट्रेन में जो फॉर्म लगा होता है, वो फॉर्म लगा हुआ नहीं था उस सीट के ऊपर, वो डायरेक्ट जो लोहा होता है वो वैसी सीट थी। तो हम लोग उस सीट पे बैठ गए। अब बैठ तो गए, धीरे धीरे चलते रहे। थोड़ी देर बाद आपको नॉर्मल क्रिया है इंसान की कि आपको टॉयलेट भी जाना होता है, बाथरूम भी जाना होता है, मगर वहाँ पर आपको उतरने की भी जगह नहीं है, नीचे पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़। एक जनरल डब्बा मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसा होता है, उसके अंदर एकदम खचाखच भीड़ होती है, मतलब इतनी सी भी जगह नहीं होती कि आप इधर उधर कहीं चले जाओ। और सीट छोड़ने की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि सीट छोड़े तो वापस सीट मिलेगी नहीं, फिर कैसे जाओगे। फिर जैसे तैसे करके वो बाथरूम जाना, वापस आना, और मतलब सिर्फ टॉयलेट जाना दूसरी साइड तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ टॉयलेट जाके आना और आके वापस से बैठ जाना अपनी जगह पर। ऐसे करते करते दिन बीता। फिर थोड़ा बहुत कुछ जो हम लोगों ने खाना पीना कुछ अरेंज किया, और फिर वैसे ही खाया, और खाकर ऐसे धीरे धीरे करते करते रात हो गई। अब रात को मुझे याद है, समय बीतता गया, नींद आ रही है लेकिन सोने की जगह है नहीं, उसमें बैठे हैं। फिर धीरे धीरे पैरों को ऐसे लंबा किया, वहीं पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर वहीं पे कब नींद आ गई, रात को 2:30-3 बजे के आसपास की बात है, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे सुबह हुई, सुबह होकर फिर वापस, जब लोग धीरे धीरे अब कम होने लग गए थे, क्योंकि एक एक करके स्टेशन आना शुरू हो गया था सबका। तो स्टेशन आया तो कुछ लोग कम हुए, तो नीचे सीट खाली हुई तो नीचे जाके बैठे। फिर 1-2 लोगों से मुलाकात हो गई तो उनसे बातचीत होने लगी, और ऐसे करते करते वो सफ़र, मतलब मुझे सोचो आज भी वो सफ़र याद है। आपने ज़िंदगी में कितने ही सफ़र किए होंगे, लेकिन याद कितने रह जाते हैं। लेकिन ये सफ़र मुझे आज भी याद है, क्योंकि ये मेरा यादगार सफ़र है। यादगार इसलिए भी क्योंकि इसमें मैंने दिक्कतें भी देखी, लेकिन उन दिक्कतों में, उन तकलीफ़ों में भी गुरुजी का वो सुख दिखा कि गुरुजी देखो, दुख क्या है, जो आपको पसंद ना आए वो दुख, और सुख क्या है, जो आपको पसंद आए वो सुख। तो अगर ऐसा दुख जो आपको पसंद आ जाए तो वो तो सुख ही है, क्योंकि वो पसंद आ गया आपको। तो ये जो दुख ही था ना, क्योंकि तकलीफ़ों में चल रहे हैं, लेकिन वो गुरुजी ने सुख में बदल दिया, क्योंकि सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि अंदर एक जोश भरा हुआ कि हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं। और अभी कल की बात है, ऐसा सोच रहे थे, अचानक से ऐसा ख्याल आया और वो फोर्स करने लगा वो ख्याल अंदर से, और देखो देखते देखते तुमने भी हाँ कह दी, मेरा भी हाँ हो गया, और बैग पैक किया और वहाँ से घर से निकल गए।
और इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग के अंदर और इसकी वजह से बड़ी खुशी थी अंदर। तो हम लोग फिर ऐसे करते करते, मुझे याद है लगभग रात को हम लोग दिल्ली पहुँचे। फिर दिल्ली पहुँचकर हम लोग, दिल्ली में मेरी दीदी रहती है, तो हम लोग दीदी के घर चले गए और दीदी के घर जाकर हम लोगों ने मुझे जो याद है, एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जो मुझे याद है वो दिन दिवाली का था। मेरे अंदर ऐसा आया था कि मुझे दिवाली के दिन दर्शन करने हैं गुरु जी के, ये बात थी। क्योंकि एक सत्संग सुन लिया था मैंने और वो सत्संग के अंदर पता नहीं वो दिवाली के बारे में ऐसा जिक्र कर रहे थे कि दिवाली में गुरुजी ऐसे अकेले ही बैठे होते थे बड़े मंदिर में, सब लोग घर में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होते थे, पूजा कर रहे होते थे, और गुरुजी ने एक अंकल से कहा कि भगवान तो यहाँ बैठे हैं और सब लोग घर में पूजा कर रहे हैं। तो वो बात जो थी वो मेरे अंदर गड़ गई। मुझे ऐसा लगा कि इस बार तो भगवान के ही दर्शन करने हैं। तो फिर मैंने वो जो चीज़ें हुई वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से करके हम लोग दिल्ली पहुँचे। फिर अगले दिन दिवाली थी, जब हम लोग पहुँचे उसके ठीक अगले दिन दिवाली थी, जिस दिन मुझे दर्शन करने थे। तो अगले दिन दिवाली को हम लोग सुबह सुबह तैयार व्यार होके फिर हम लोग बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर अच्छे से गुरुजी ने दर्शन करवाए हम दोनों को, बहुत सुंदर तरीके से दर्शन हुए। मैं आपको ऐसे ही हल्का सा बता दूं कि जैसे ही आप हम लोग वहाँ पहुँचे मेन गेट के वहाँ, तो मेन गेट पे सुंदर सी डेकोरेशन हुई हुई थी। और फिर हम लोग अंदर जाकर लेफ़्ट साइड टर्न किया हम लोगों ने, तो देखा गणेश जी सामने विराजमान थे। तो सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करके आज्ञा ली और आगे बढ़े। आगे बढ़कर समाधि के दर्शन करते हुए हम लोग शिव जी के पास पहुँचे, जो गुरु जी का शिव रूप है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर शिव जी महाराज के दर्शन किए और फिर वो एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस फ्लोर पे चढ़े और धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो समय आया जब हम लोगों ने गुरु महाराज की मेन हॉल में, जहाँ दरबार लगता है, उसके अंदर एंटर किया। और जब एंटर किया तो गुरु महाराज सजे हुए थे, अंदर बैठे हुए थे। गुरु जी को देखा, निहारा, गुरु जी को प्रणाम किया और मन ही मन जो कुछ भी चल रहा था वो करते करते हम लोग वहाँ से बाहर निकले। प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर, जल प्रसाद लेकर फिर हम लोग बाहर आ गए। और बाहर आकर फिर वापस हम लोग दीदी के घर चले गए। दीदी के घर पहुंच के फिर वहाँ पे भी दिवाली की तैयारियां हो चुकी थी, तो दिवाली को सेलिब्रेट किया, अच्छे से किया। और दिवाली के वहाँ पे फिर घर पे भी सत्संग हुआ। वो करने के बाद फिर हम लोग अगले दिन, हम लोगों की ट्रेन की टिकट हम लोगों ने पहले बना ली थी, तो अगले दिन हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। अब हुआ क्या कि जो टिकट्स वगैरह हम लोगों की थी वो, उसमें से एक टिकट कंफर्म हो गई और एक टिकट कंफर्म हुई नहीं। अब जब हुई नहीं तो जो टिकट थी उस टिकट में तो एक ही बंदा बैठ सकता है, अब उसके लिए भी थोड़ी परेशानी। तो मैंने गुरु महाराज से अंदर ही अंदर अरदास की कि प्रभु संभाल लेना। तो हुआ ये कि जो मेरी सीट थी उसके ठीक ऊपर वाली जो सीट थी वो आंटी हम लोगों को बोलती है, एक आंटी थी ऊपर जो सो रही थी, वो कहती है कि हम लोग है ना 6 लोग हैं जिसके पास सीट है, लेकिन हम लोग जो है वो 5 ही आए हैं। ऐन मौके पर वो आ नहीं पाई बेटी, और उसकी टिकट ऐसी ही है क्योंकि वो कैंसिल भी नहीं करा सकते, तो आपको चाहिए तो आप ले लेना। तो देखो, अब ठीक मेरी ऊपर वाली आंटी मुझे ये बात कह रही है कि अगर सीट चाहिए तो ये वाली ले लेना, और जिस चीज़ की वजह से हम लोग परेशान थे। लेकिन देखो मन में डर, तो वो डर की वजह से कुछ ऐसा सिचुएशन राइज हो गई कि टीटी को पता चल गया और उन्होंने वो सीट फिर कैंसिल कर दी। लेकिन आखिरकार कैसे भी करके गुरु महाराज ने कुछ पैसे लगवा कर वो सीट हम लोगों को दिलवा दी और हम लोग का सफ़र बड़े आसानी से पूरा हुआ, वापस आना पूरा हुआ। मगर इस दौरान जो हुआ, मैं आपको उस तरफ एक बार वापस ले जाना चाहता हूँ। ये सत्संग की जो मेन मूल बात है वो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की। वो बात ये है कि एक अंकल जो हमेशा शिवजी का ध्यान करते हैं,
ध्यान करते हैं ऐसे मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है वो ध्यान करते हैं या नहीं। मेरा कहने का मतलब वो शिव जी को मानते हैं और उन्होंने ये तय किया कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। मैं जो रियल बात है आपको वो बता रहा हूँ। उन्होंने ये तय किया था कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन उन्होंने कर भी लिए और एक एक करके वो करना चाह रहे थे और ये बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन ये मेरे जहन में नहीं थी। लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे और जब ट्रेन में थे हम लोग, तो ट्रेन में उन अंकल ने मुझे बुलाया। हम लोग सीट पे थे और उन अंकल ने मुझे बुलाया कि एक बार आओ। तो हम लोग जो ट्रेन में जो अपने कंपार्टमेंट के बाहर जो गेट होता है वहाँ चले गए। वो मुझे वहाँ ले गए। वहाँ ले जाके वो गेट के वहाँ खड़े हो गए चुपचाप। ट्रेन चल रही है, गेट के वहाँ हम लोग खड़े हैं, वो खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूँ। अब वो कुछ बोले नहीं। मैं सोच रहा हूँ ये अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, और मुझे समझ भी नहीं आया कि ये किस बारे में बोलने वाले हैं। कुछ भी समझ नहीं आया, आइडिया ही नहीं लगा मुझे। थोड़ा बहुत जो लग रहा था वो ये लग रहा था ये मुझे बोलेंगे परेशान हो गए, ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन उनके मुंह से जो शब्द निकले वो ये थे कि मुझे सब कुछ मिल गया। उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कहीं नहीं जाना। ये शब्द थे उनके, जिनको मैंने एक बार भी नहीं कहा कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा, ये है वो है। फिर जाकर जब उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, तब मैंने उनसे कहा कि जिन 12 ज्योतिर्लिंग को तुम दर्शन करना चाहते थे, वो 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति इस शिवलिंग के अंदर गुरुजी ने भरी है। और गुरुजी ने अपने वचन में कहा है कि जो भी इंसान यहाँ दर्शन करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ ज़िंदगी में एक बार भी आ जाएगा। बड़े मंदिर के लिए गुरुजी ने कहा था, मैं आपको भी बताऊं कि गुरुजी ने कहा था कि जो भी इंसान एक बार भी अपनी ज़िंदगी में अगर यहाँ दर्शन करेगा या यहाँ इसके दहलीज के अंदर भी आके जाएगा, उसका कल्याण होगा, ऐसा गुरुजी ने कहा था। और शिवलिंग के लिए गुरुजी ने एक दिन ऐसे ही देखते हुए कहा कि इस शिवलिंग के अंदर गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति भरी है, 12 ज्योतिर्लिंग की। अब इस बात को एक बार उधर लेके जाओ कि वो अंकल चाह रहे थे कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। उन्होंने 2 के कर भी लिए थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा ऐसी हुई कि उनको इधर उधर नहीं भगाया। उनको सीधा ही वो 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति के जो दर्शन करके उनको जो शक्ति मिलनी थी, जो आशीर्वाद मिलना था, वो उनको वहीं से दे दिया। ये बात तो मुझे लगता है वो अंकल भी शायद नहीं समझ पाए होंगे जो उस दिन मैं समझ पाया, जो मुझे आज समझ आता है। मुझे उन अंकल के बारे में इसलिए लगता है कि वो नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि इसके अंदर, वो जानते नहीं थे कि इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति हो सकती है क्या, वगैरह वगैरह। मगर जो दर्शन गुरुजी ने उनको उस समय दिए, कैसे दिए वो तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो दर्शन गुरुजी ने उनको दिए, जैसे भी दिए, उन दर्शनों के बाद उनका यही कहना था कि मुझे ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कहीं नहीं जाना। तो गुरु महाराज की कृपा जब होती है तो गुरु महाराज आपको घर से उठा के लेके आते हैं। तो इन अंकल को गुरुजी ने घर से ही उठाया और अपने पास बुलाया, इनको ब्लेस किया, और आज वो बहुत प्यारी संगत है। अपने घर पे भी कितनी बार उनके वहाँ पे सत्संग हो चुका है और आज वो पूरी तरह से सेवा में हैं गुरुजी की। हम लोग मिलकर ही सेवा करते हैं। गुरुजी ने जैसा आशीर्वाद दिया है तो मिलकर ही सारी सेवा करते हैं। मुझे उन अंकल के घर का भी एक सत्संग याद आता है, जिनसे आपको इस सत्संग से आपको ये पता चलेगा कि गुरु महाराज भी आपका इंतज़ार करते हैं। अगर आप दिल से सत्संग में पहुंचना चाहते हो तो गुरु महाराज भी आपका वहाँ इंतज़ार करते हैं। एक बार की बात है कि मुझे याद है कि उन अंकल के घर पे, इन्हीं अंकल के घर पे सत्संग था। तो जब सत्संग था तो इन्होंने मुझसे कहा कि उनको चरण स्वरूप चाहिए
क्योंकि वो चरण स्वरूप हर बार लेके आने होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप चरण स्वरूप की चिंता मत करो, वो मैं ले आऊँगा और फिर आपके पास ही रहेंगे वो। तो मैंने तैयारी करवा ली, चरण स्वरूप मैंने नए बनवा लिए। तो बनवा कर अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ कि बहुत लोगों को ऐसा भी मन में ख़्याल है कि अच्छा चलो, इस बात को हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक बार सत्संग को पूरा करता हूँ कि तो उन्होंने, एक अंकल ने कहा कि चरण स्वरूप उनको चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं लेके आऊँगा। मैंने उनसे बात कर ली। अब क्या हुआ कि जब मैं वहाँ घर से निकला तो किसी ने मुझे बोला कि आप क्या मुझे भी पिक कर लोगे? तो मैंने बोला, अब किसी संगत ने ऐसे बोल दिया कि क्या आप मुझे भी पिक कर लोगे सत्संग में जाने के लिए? तो आप मना नहीं कर सकते, फिर वो थोड़ा बुरा लगता है और मन के अंदर भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, मैं आपको पिक कर लूँगा। और मैं समय से पहले ही निकला ताकि उनको पिक कर लूँ आराम से। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन रास्ते में इतना ट्रैफिक कि एक समय पे आने के बाद में मुझे उन अंकल को कॉल करके ये कहना पड़ा कि अंकल, गुरुजी का सत्संग जो मुझे याद है उस दिन शायद 12 बजे से रखा गया था, मुझे याद नहीं, लेकिन आप मान लो 12 बजे से रखा गया था। तो मुझे लास्ट में 10 या 15 मिनट पहले उनको कॉल करना पड़ा कि अंकल, हम लोग समय से नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप सत्संग की शुरुआत 12 बजे ही करना, जोत 12 बजे ही होनी चाहिए, क्योंकि जो समय आपने गुरुजी के लिए रखा है उसी समय पे सत्संग शुरू होना चाहिए। मैं आपको भी एक बात बताऊं, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि मैंने देखा है अपनी आँखों से, इस बात की इम्पॉर्टेंस इतनी है नहीं दुनिया में। मतलब जो सत्संग आपने मान लो कि शाम को 5 से 7 सत्संग रखा है, तो कोई 5:15 बजे जोत कर रहा है, 5:15, 5:20, 5:25, देख रहे हैं कि संगत पूरी आई कि नहीं आई। अगर संगत पूरी आ गई है तो चलो अब जोत कर लेते हैं, या लोग कम आए हैं तो जोत थोड़ी सी बाद में कर लेते हैं। ये तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपने सत्संग 5 से 7 रखा है तो जोत 5 बजे होनी ही होगी। इसलिए होनी होगी क्योंकि गुरुजी 5 मिनट पहले आ जाते हैं। आप वापस सुनना इस बात को कि अगर आपने गुरुजी का सत्संग 5 बजे से 7 बजे तक के लिए रखा है तो 5 बजने से 5 मिनट पहले ही गुरुजी आ जाएंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप 1 मिनट पहले ही जोत कर दो, लेकिन 1 मिनट बाद मत करो। 1 मिनट बाद कहने का मतलब कि आप 5 बजने के बाद में जोत करने की कोशिश मत करो। अगर हो तो 1 मिनट पहले ही जोत कर दो। अगर 5 बजे से सत्संग है तो 4:59 पे हो जाए तो बढ़िया बात है, 5:01 पे तो नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश आप करो, क्योंकि गुरु महाराज उस समय वहाँ पर 5 मिनट पहले ही, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में भी थे ना, तब भी गुरुजी किसी भी जगह पर जाना होता तो गुरुजी पहले पहुँचते थे। ऐसा नहीं कि बाद में पहुँचते, समय से पहले पहुँचते। और ये चीज़ आपको समय की कदर करना भी सिखाता है। दूसरा, ये गुरुजी के डिसिप्लिन भी सिखाता है। तो हर तरह से ये कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। और दूसरा, मैं इस चीज़ को इस तरह से नहीं समझता, मैं हमेशा इस चीज़ को ऐसे ही समझता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता, अंदर से अच्छा नहीं लगता कि गुरुजी आएँ और वो खड़े रहें। मुझे ये पसंद नहीं है। बहुत बार इसकी वजह से किसी के साथ किसी ने मुझे कुछ कहा भी, मगर जो मुझे अंदर से गुरुजी ने समझाया मैं वही करता हूँ। अगर 5 बजे सत्संग है तो मैं जोत, जब भी सत्संग हो तो मैं 5 बजे या 5 से 1 मिनट पहले ही करता हूँ, उसको बाद में नहीं करता, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद कि गुरु महाराज आए और वो खड़े रहें। वो आए तो उनके बैठने के लिए उनकी गद्दी तैयार होनी चाहिए। और जैसे ही आप एक ओमकार शुरू करते हो और उसके बाद जैसे ही आप जोत करते हो उसके पहले आपको एक ओमकार चलाना होता है। एक ओमकार शुरू हो जाता है। मैं फिर आपको बता दूं कि एक ओमकार शुरू होता है, जैसे ही वो आवाज़ आपके कानों में पड़ती है उसके बाद आपको जोत करनी होती है। तो इस तरह से करके गुरु महाराज को वहाँ पे विराजमान किया करो जब भी आप सत्संग करो। तो जब उन अंकल ने मुझसे कहा तो मैंने उनसे कहा कि देखो, हम लोगों को पहुँचने में देर हो जाएगी, और ये बात
जो मैंने उनसे कही थी, मुझे अभी याद आया कि ये बात, हाँ मैंने उनसे कही थी 20 से 25 मिनट पहले। मैंने उनसे कहा कि देखो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप 12 बजे जोत कर देना, और हम लोग जब आएंगे तो उसके बाद में हम लोग सत्संग में ज्वाइन कर लेंगे। तो वो अंकल ने बोला कि ठीक है आप आओ, मतलब उन्होंने हाँ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है आप आओ। लेकिन मैंने उनको फिर भी फोर्स किया कि आप जोत कर देना। लेकिन उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे लिए वेट करेंगे कि जब आप आओगे तो ही जोत होगी। तो अब मुझे अंदर से बुरा भी लग रहा है, क्योंकि क्या होता है हम लोग मन मर्जी कर जाते हैं ना, ये मन मर्जी ना हो जाए मेरी कि मैं वहाँ पहुँचूँ और उसके बाद जोत हो, मतलब मेरी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस गुरुजी की होनी चाहिए। तो ऐसा बोल दिया, अब चले जा रहे हैं। अब मेरे मन में एक और चीज़ कि चरण स्वरूप जो है वो तो मेरे पास है, अगर गुरुजी के चरण वहाँ लगे ही नहीं और जोत हो गई, गुरुजी बैठ गए, तो उसके बाद तो चरण हम लोग बीच में तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये वाली बात भी बता दूं कि जब भी एक बार जो आपने जोत कर दी, उसके बाद में गुरुजी के गद्दी को छेड़ना, या वहाँ पे कोई टेढ़ा है तो उसको ठीक कर देना, कोई फूल की माला टेढ़ी हो गई है उसको ठीक कर देना, या कुछ आपने कुछ भी अरेंजमेंट जो वहाँ पे गुरुजी के दरबार में किया है उसको करेक्ट करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं किया करो। जो जैसा है वो वैसा ही रहने दिया करो। एक बार जो जोत हो गई तो फिर वो परफेक्ट है। इसलिए परफेक्ट है क्योंकि जब गुरुजी की जोत आप करते हो तो गुरुजी वहाँ पे विराजमान होते हैं, और एक बार जो गुरुजी वहाँ पे विराजमान हो गए उसके बाद वो जो ऑरा वहाँ होता है वो ऑरा बहुत पावरफुल होता है। लेकिन अगर आप उसको किसी चीज़ को ठीक करने के चक्कर में, मानो आपने ठीक करने के लिए आपने गद्दी को थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश की या कुशन को ठीक करने की कोशिश की, अगर आपने ऐसी कोशिश की तो आप उसको छूने के लिए जाओगे। लेकिन ज़रा सोचो कि आपका ऑरा और गुरुजी का ऑरा क्या एक बराबर है? तो उसके लिए गुरुजी को वहाँ से वो ऑरा कमज़ोर करना पड़ेगा या वहाँ से हटना पड़ेगा, वरना आपको झटका लग सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं किया करो, कुछ भी ऐसा नहीं किया करो जिसकी वजह से आपको वहाँ को छेड़खानी करनी पड़े। अगर वो टेढ़ा है तो वो टेढ़ा ही सही है, आप सत्संग में उसको वैसे ही रहने दो, उसको ठीक करने की कोशिश मत करो। एक बार में जो जच गया वो जच गया, सत्संग शुरू होने से पहले एक बार सत्संग शुरू हो गया, उसके बाद अब कुछ नहीं। तो वहाँ ये मेरे दिमाग में चल रहा था पहले से कि चरण स्वरूप तो मेरे पास है और चरण तो लगे ही नहीं, सत्संग शुरू हो जाएगा, शायद चरण स्वीकार नहीं है गुरुजी को, ये वाले बहुत कुछ दिमाग में चलने लग जाता है उसके बाद हमारे कि शायद ये चरण स्वरूप गुरुजी को स्वीकार नहीं है, शायद मैंने अपनी मन मर्जी कर दी, मुझे इनको पिक करने के लिए नहीं जाना चाहिए था, शायद मुझे थोड़ी जल्दी निकलना चाहिए था, मेरी गलती है। ये सब चीज़ें दिमाग में चलना शुरू हो गई। और चलते 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 वो जब लगभग मुझे याद है कि 7 मिनट का रास्ता और बचा था, 7 मिनट्स का रास्ता और बचा था, और हम लोगों को एकदम समझ में आ गया था क्योंकि जो डिस्टेंस था वो लगभग अभी भी कोई 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस और था, और गाड़ी चल रही थी एक इंसान की तरह, एकदम रुक रुक के आगे बढ़ रही है, ऐसी चल रही थी। और मुझे समझ आ गया था कि हम लोग आधे घंटे में भी अभी नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ से आधे घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने फिर उनको कॉल किया, मैंने उनको बोला कि जोत कर देना, और वो अंकल ने फिर से वही कहा कि आप आओ, तो फ़ोन रख दिया। अब मैंने गुरुजी से एक अरदास की, देखो समझना इस बात को कि 7 मिनट बचे हैं। मैंने गुरुजी से एक अरदास की कि गुरुजी मैं जानता हूँ जो भी हुआ है सब कुछ दिख रहा है, मगर आप क्षमा कर देना, या तो आपकी जोत 12 बजे हो जाए या आप मुझे पहुँचा दो, लेकिन अब कुछ करो। बस ऐसे अरदास की, ऐसे मन ही मन में एक अरदास की, और बस गाड़ी को चलाने लगा। एकदम सच कह रहा हूँ, एकदम सच, वो ट्रैफिक जाम जो पूरा फुल था, पूरा फुल, जो आगे तक कोई नज़ारा ही नहीं दिख रहा था, मेरे आगे वाली गाड़ी ऐसे मूव की जैसे उसके आगे कुछ है ही नहीं। हम लोग 40-50 की स्पीड में गाड़ी को चलाते हुए सीधा उनके घर के बाहर, अब 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने 3 से 4 मिनट के अंदर कवर किया। लेकिन आप सोचो, आपको वहाँ पहुँच के पार्किंग भी करनी होती है, आपको बहुत कुछ करना होता है, और वहाँ पे एक ब्रिज बन रही थी, उस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो
ऐसे भी पार्किंग नहीं मिलेगी और आगे जाके मुझे यू टर्न करके फिर उनकी बिल्डिंग के नीचे आना होता है और फिर पार करना होता है। लेकिन उस दिन गुरु महाराज ने कुछ ऐसा किया कि जैसे ही मैं उनके ठीक बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो रास्ते की इस पार ही मुझे अचानक से बिल्डिंग के नीचे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पे एक एरिया बड़ा सा, जैसे किसी ने पार्किंग के लिए वो एरिया खोल दिया हो, ऐसे एक जगह खोल दी। और मेरे अंदर से एकदम अचानक से हिम्मत, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पे वो लोग आपको पार्किंग करने देते नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। तो किसी ने मुझे बोला कि यहाँ नहीं करना, यहाँ से हटाओ। तो मैंने अचानक से मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैंने सीधा गाड़ी, मतलब बिना किसी से पूछे कुछ किए सीधा अंदर ही डाल दिया। अंदर डालने के बाद ऐसे महसूस हुआ कि ये तो मैंने पार कर दिया गाड़ी को। मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मैंने गाड़ी को पार कर दिया। ये बात बहुत अजीब लगेगी आपको, लेकिन ये सच बात है। मैंने इस इंटेंशन से डाला था कि इनको उतार दूँ एक बार, ताकि ये लोग जो संगत और मेरे साथ थी, मैंने बोला कि इनको उतार दूँ, ये पहुंच जाए और जोत कर ले। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो गाड़ी पार्क कर दिया। मैंने बोला, मैंने ना इधर देखा ना उधर, ना किसी इंसान को देखा, मैंने सीधा पार्क किया, वहाँ से उतरा। मैंने उनको बोला कि जल्दी से चलो। जल्दी से सामान जो था वो लिया, हाथ में लिया, ऊपर रोड क्रॉस करके सीधा सेकंड फ्लोर पे उनका घर था, वहाँ पहुँचे। और मैंने जब टाइम देखा तो 2 मिनट बचे थे। अब ये बात मेरे जहन से उतर ही नहीं रही है, मतलब मुझे रोना आ रहा है अंदर से, एकदम रोना आ रहा है। इसलिए रोना आ रहा था क्योंकि वो परमात्मा जिसने इस संसार को बनाया है, वो कहीं ना कहीं आपकी बात सुन रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ चलता है। आप जिसको इस संसार में अगर ढूंढे ना कोई, अगर ऊपर खड़ा होकर अगर कोई देखे तो आप नज़र भी नहीं आओगे। इतनी छोटी, इतना छोटा आकार है आपका, इतना छोटा। पृथ्वी का आकार ही इतना छोटा है कि वही इस संसार में नज़र नहीं आती, इस ग्रह मंडल में नज़र ही नहीं आती। अगर आपको सच में पता है तो पृथ्वी का आकार ही इतना छोटा है। उस पृथ्वी में कहीं ना कहीं आप, क्या ही वजूद है एक इंसान का। लेकिन उस छोटे से, एक छोटे से जीव की एक अरदास, और वो परमात्मा जिसने ये संसार बनाया है वो सुन रहा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि तू आएगा तो जोत होगी। इसलिए नहीं कि मैं कुछ हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने उससे अरदास की और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहुँचूँगा तो होगा। तो जब ये बोला, मैंने जब ये सोचा कि गुरुजी की जोत होनी चाहिए, मेरा आना हो या ना हो, तो गुरुजी ने भी उसका पूरा मान रखा कि तू चरण लेके आ, तू आराम से आ, मैं हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तू आ। और गुरुजी ने समय का भी पूरा ध्यान रखा। और जब जोत हुई तो मेरे अंदर एक जोत और हुई। वो जोत ये हुई कि गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि चरण यानी मैं खुद, चरण यानी मैं खुद तो तेरे साथ ही था। जब तक तू नहीं आया तो मैं भी नहीं आया। और जब वो चरण वहाँ लगे तो मुझे देखते ही ऐसा एहसास हुआ कि चरण तो अब आए हैं गुरुजी के। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो आपकी सारी बातें सुनता है, वो आपके साथ रहता है, वो आपकी सारी बातें सुनता है, वो आपके साथ ही रहता है। बस इस बात का भरोसा रखो कि वो आपके अंदर है और वो आपके अंदर बैठ के ही सब कुछ सुनता है। बस भरोसा, विश्वास इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि वो सब कुछ सुन रहा है, अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि वो आपकी हर एक गतिविधि को नोटिस करता है, तो वो करता है, तो वो ख्याल करता है और वो ख्याल करके आपको जताता है। ये जताना था उनका, ये मुझे बताना था उनका कि देख, तू नहीं आया तो मैं भी वहाँ पे नहीं आया, मैं भी इंतज़ार कर रहा था और तेरे साथ ही आया हूँ। तो गुरु महाराज आप सब पर कृपा करें, आप सब पर दया करें कि आपके अंदर वो भरोसा बने, आपके अंदर वो विश्वास बने, ताकि वो कल्याण जो गुरुजी आपका करना चाह रहे हैं वो हो पाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई इंसान कुछ एक अच्छा तोहफ़ा देने की कोशिश करता है। मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा तोहफ़ा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हमें विश्वास नहीं हो
कि ये हमें क्या देने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग शायद उस तोहफे को इग्नोर भी कर सकते हैं। हम लोग घर पे ला कर भी उसको इधर उधर रख सकते हैं। लेकिन जो विश्वास हो कि यार ये इंसान मेरे लिए बहुत सोचता है, मेरे लिए बहुत ख्याल करता है, जो भी उसने दिया होगा ना, आप उसको बहुत ध्यान से देखोगे, समझोगे और उसको यूज़ भी करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी भावना बहुत अच्छी है। वही बात कि जब आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाता है कि वो ईश्वर, वो परमात्मा जो इस बार गुरुजी के रूप में आया है, वो आपके लिए अच्छा सोचता है, वो आपके लिए अच्छा चाहता है, वो आपके लिए अच्छा करना चाहता है। जिस दिन ये विश्वास, ये भरोसा पैदा होगा, उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन उसके दिए हुए हर तोहफे को, यानी वो जो भी करनी इस संसार में आपके लिए कर रहा है, उसको आप स्वीकार करोगे, उसके हुक्म को स्वीकार करोगे और उसमें चलोगे। और उसके बाद आपको वो नज़र आएगा और वो मिलेगा जो वो चाहता है, और जो वो चाहता है वो आपके लिए सबसे बेहतर है। तो गुरु महाराज की कृपा आप सब पर हो, आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जो भी इस सत्संग को सुने उन सबका कल्याण हो, उन सबको गुरु जी प्राप्त हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।